सदस्यम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनम योगभिर्ध्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। वसुदेव सुतं देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री गोविंद को कोटिशा प्रणाम करके इस भगवद गीता ज्ञान सत्र का हम शुभारंभ करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास अन्य कोई विकल्प नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। जैसे कहते हैं कि कोई रास्ता नहीं है, एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, एक ही अवलंबन है। जैसे किसी स्थान को जाने के लिए एक ही मार्ग हो, वैसे ही भगवद गीता ज्ञान की चर्चा में जो अवलंबन है, जो ज्ञान के वास्तविक प्रकटीकरण का जो आश्रय है, वह श्री भगवान की सत्ता में ही सत्ता के आश्रय में चले जाने से है। एक ही मार्ग है। और कुछ मनीषियों ने, कुछ विद्वानों ने इस मार्ग का परित्याग करके भगवद गीता की व्याख्या करने का प्रयास किया। तो जब ऐसा प्रयास होता है कि हम उनका आश्रय नहीं लेंगे, जैसा भगवद गीता में श्री भगवान ने स्वयं के बारे में वर्णित किया है, तो उस भाव को ना मानना, उस भाव को ना मानना या उस भाव के संबंध में कोई शंका रखना, कोई भेद बुद्धि रखना, ये भगवद गीता की व्याख्या करने वाले की विकृति है। जैसा श्री भगवान ने स्वयं को वर्णित किया है, कहा है कि हम ये हैं, तो उसी भाव को हम माने। हम जब अपने को कुछ बुद्धिमान समझने लगते हैं तो इस भाव का परित्याग कर देते हैं, उसमें अपनी बुद्धि को लगाते हैं कि ये है, हम ऐसा नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वहाँ पर बुद्धि की बहुलता हो जाती है और फिर भगवद गीता के जो विशिष्ट अर्थ हैं, विशिष्ट भाव हैं, वो विकृत होने लगते हैं। तो मैं तो भगवान श्री गोविंद के आश्रय से ही इस भगवद गीता ज्ञान की व्याख्या करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। उनके आश्रय रूपी नाव से इस भगवद गीता रूपी महासमुद्र को, ज्ञान रूपी महासमुद्र को पार जाने के लिए प्रयत्नशील हूँ। तो आइए चलते हैं उस भगवान श्री गोविंद की शरण में, जो हमें भगवद गीता के वास्तविक भाव से परिचित कराते हैं, और उन्हीं की शरण में चल करके इस गीता ज्ञान की व्याख्या को आगे गति देते हैं। हम सभी विगत सत्र में अध्याय संख्या 16 और श्लोक संख्या 3 पर विचार कर रहे थे। श्री भगवान ने कहा, तेजः क्षमा धृति शौचम द्रोहो नाति मानिता भवन्ति संपदम दैवीं भिजातस्य भारत। हे अर्जुन, दैवी संपदा को प्राप्त हुए महापुरुषों में ये 6 लक्षण भी होते हैं। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर भीतर की शुद्धि,
किसी के प्रति शत्रुता का भाव न रहना और स्वयं में श्रेष्ठता के भाव का अभाव, ये सब दैवी संपदा को प्राप्त हुए महापुरुष में के लक्षण हैं। तो इन लक्षणों में तेज, क्षमा और धृति, इन 3 लक्षणों की चर्चा हो चुकी थी। आज हम दैवी संपदा को प्राप्त हुए महापुरुष के शौचम नामक लक्षण पर चर्चा करेंगे। शौच क्या है? कि दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष के में शौच नामक जो गुण है, वह विशेष लक्षण है, वह रहता है। यह 24वां गुण है और पूर्व में दैवी संपदा को प्राप्त हुए महापुरुष के 23 गुणों का वर्णन हुआ। अब ये 24वां गुण है जिस पर आज की चर्चा केंद्रित है। तो शौच क्या है? ये शौच जो शब्द है, यह बहुत विस्तृत अर्थ वाला है। इसके अर्थ की व्याख्या बहुत विशद, गूढ़ और विस्तृत है। 3 भाव इसमें हैं, गूढ़ भी है, विशद भी है और विस्तृत भी है। इसकी कोई सीमा नहीं है। चूंकि यहाँ पर एक भाव हम ये दे रहे हैं कि ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर में इसके अंदर क्या है, इसके भीतर क्या है। तो इसके अंदर रक्त है, मांस है, मज्जा है, अस्थि है और अनेक आंतरिक अंगों का समूह है। ये क्या है? आंतरिक हृदय, फेफड़े, यकृत, आंतें, गुर्दा आदि आदि, जो असंख्य यंत्र लगे हैं अंदर इसके। शरीर जो दिख रहा है आपको, शरीर जो आपको दिख रहा है, ये है शरीर का वास्तविक स्वरूप नहीं है। शरीर का वास्तविक स्वरूप नहीं है। इसके अंदर जो कुछ है, जैसे बाहर से तो इसको त्वचा से आवृत कर दिया गया है, ढक दिया गया है, त्वचा से इसको आवृत कर दिया गया है। लेकिन इसके अंदर क्या है? जैसे त्वचा का कुछ भाग किसी अंग से हट जाए तो जो त्वचा हमको सुंदर प्रतीत हो रही थी, अच्छी लग रही थी, उस त्वचा के हट जाने पर जो उसका आंतरिक भाग है, वह बहुत विकृत दिखता है, भयानक दिखता है और उसको हम देखना नहीं चाहते। क्या कोई किसी व्यक्ति के शरीर से त्वचा हटा दी जाए तो उस शरीर को कौन स्नेह करेगा? ये बताइए आप। किसी शरीर से अगर त्वचा हटा दी जाए तो त्वचा हटने के उपरांत जो शरीर दृष्टिगोचर होगा, दिखाई पड़ेगा, उस शरीर से कौन संपर्क रखना चाहेगा? उस शरीर से कौन मिलना चाहेगा? तो ये कल्पना कीजिए कि हमारे शरीर से त्वचा अलग हो गई और अलग होने पर जो इसके आंतरिक अंग थे, जो इसके अंदर जो
आंतरिक तत्व भरे हुए हैं वह दिखने लगे। तो ये तो जब इसको देखें अगर हम, तो ये तो इसके अंदर गंदगी ही गंदगी दिखेगी, कुछ शुद्ध दिखेगा नहीं। लेकिन चूंकि इस पर त्वचा का आवरण डाल दिया गया है, त्वचा डाल दी गई है, इस कारण हम इसका जो वास्तविक आंतरिक स्वरूप है उसका दर्शन नहीं करते। हम बाह्य स्वरूप पर, बाह्य त्वचा पर हमारी दृष्टि रहती है कि ये स्वरूप है, लेकिन उसका जो आंतरिक स्वरूप है, जैसे किसी भवन में नींव रहती है, तो नींव जो है वह मिट्टी के अंदर रहती है, पृथ्वी के अंदर रहती है, और पृथ्वी के बाहर उस भवन का चमकदार चमचमाता हुआ स्वरूप प्रकट होता है। तो उसके मूल में क्या है? अगर कोई व्यक्ति हमसे ये कहे कि इसका मूल देखो, इसकी नींव देखो, तो हम नींव को नहीं देखना चाहते। हम इसका जो बाह्य स्वरूप जो दिख रहा है उसको देखना चाहते हैं। तो आंतरिक स्वरूप जो शरीर का है वह कैसा है, इसकी परिकल्पना आप स्वयं कर सकते हैं। इसका आंतरिक स्वरूप कैसा है? इसके अंदर मल ही मल है, रक्त है, खून है, मांस है, मज्जा है, अस्थियां हैं और अनेक प्रकार के आंतरिक अंग हैं जिनका समूह है ये। और इस समूह में जो कुछ भी है, ये जो शरीर रूपी अधिष्ठान है, इसके जो अंदर का स्वरूप है, वह अंदर का स्वरूप इतना विकृत और गंदा है कि संभवतः कोई भी व्यक्ति उस स्वरूप को देखना नहीं चाहता। और इसी शरीर के बाह्य स्वरूप में हम अनेक प्रकार के द्रव, साबुन इत्यादि ला करके इसको साफ करते हैं। अब हम प्रतिदिन जो भोजन करते हैं, उस भोजन की गति क्या होती है? क्या गति होती है? तो वह कितना भी विशिष्ट भोजन हो, वह मल के स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। वह मल के स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है, मल उसमें रहता है। और प्रातः काल उस मल का परित्याग करना पड़ता है। रात्रि भर मल हमारे उदर में रहता है, हमारी आंतों में रहता है, और वह प्रातः काल मलाशय से होता हुआ बाहर हो जाता है। तो मल स्वरूप है ये जो शरीर है, ये है बाहर से तो स्वच्छ रहता है। जैसे प्रातःकाल किसी कारण से आपका पेट साफ ना हो तो मल अंदर रहेगा ना, मल पेट में भरा हुआ है। लेकिन हमको स्नान करना है तो स्नान करते हैं हम, और अपने को स्वच्छ मान लेते हैं। जैसे एक पात्र में मल भरा हुआ हो और उस पात्र को बाहर से साफ कर दिया जाए। ये प्रस्तुति इसलिए कर रहे हैं कि ये जो शरीर है यह वास्तविक रूप से अशुद्ध ही है, शुद्ध नहीं है। ये बाहर तो हम इसको स्नान आदि से या मल के परित्याग से इसको
शुद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, कहते हैं शुद्ध है ये, लेकिन वास्तविक रूप से शुद्ध नहीं है। वास्तविक रूप से यह पूरी तरह से मल से भरा हुआ है, मल से आवृत है। क्या कभी मल की शुद्धि हो सकती है? नहीं हो सकती। जिस पात्र में अंदर मल भरा हो, उस पात्र को बाहर से साफ करने पर क्या उस पात्र की शुद्धि हो सकती है? नहीं हो सकती। क्योंकि आंतरिक रूप से क्या है उसमें। तो वैसे ही शरीर है, जो साधक लोग हैं वह इस वास्तविकता को जान जाते हैं कि इस शरीर में जो बाहर से सुंदर दिख रहा है, उसके अंदर तो मल ही मल भरा हुआ है। वहाँ वही साधक इस शरीर में घृणा बुद्धि उत्पन्न हो जाती है ऐसे साधकों के मन में कि नहीं, ये तो मल से भरा हुआ पात्र है। और वे ही, जब तक हम इस शरीर को सुंदर मानते हैं, युवा मानते हैं, हम प्रयास करते हैं कि हम युवा रहें। क्या प्रयास करते हैं? हम युवा रहें, हम तेजवान रहें, और उसके लिए अनेक प्रकार की औषधियाँ लेते हैं। तो इस मल स्वरूप शरीर को हम बनाए रखना चाहते हैं। वास्तविकता तो यही है कि जो हमने वर्णित की, वास्तविकता जो है हमने वर्णित की, लेकिन इस वास्तविकता से परे जा करके हम प्रतिदिन स्नान आदि करते हैं और अनेक प्रकार के ठोस और द्रव तत्वों से इसको साफ करते हैं, और ये मान लेते हैं कि इसमें शुद्धि आ गई। ये मान लेते हैं कि शुद्ध हो गया ये। लेकिन जो ये बाह्य शुद्धि है, ये है बाह्य शुद्धि ही उसी प्रकार की है जैसे मल से भरे पात्र को बाह्य रूप से साफ किया जाए और वो चमकने लगे। हम ये तथ्य इसीलिए कह रहे हैं कि हम लोग शरीर के प्रति कितना आसक्त रहते हैं। आसक्ति का विनाश हो, आसक्ति का विनाश हो। और इस शरीर में जितना हम आसक्त हैं, उस आसक्ति का समापन करने के लिए ही हमने ये प्रस्तुति की। तो शौचम पद यहाँ पे आया है, उसका अभिप्राय क्या है? उसका विशेष अभिप्राय है, लेकिन एक जो बाह्य शुद्धि है, वह स्नान आदि से हम जब निवृत्त होते हैं तो ये मान लेते हैं कि हम बाह्य रूप से शुद्ध हो गए। तो जो दैवी संपदा को प्राप्त हुए महापुरुष हैं, वह शरीर की इस शरीर की वास्तविकता को तो जानते हैं, लेकिन चूंकि पूजा उपासना में, श्री भगवान के दर्शन में, उनकी आरती में, उनकी उपासना में ये जो बाह्य शुद्धि है वह भी विशेष आधार है। मल स्वरूप इस शरीर को बाहर से स्नान आदि और मल आदि से निवृत्त करके हम इसको बाह्य रूप से शुद्ध कर लेते हैं। और अनेक पुरुष इसमें स्नान आदि नहीं करते हैं समय से, तो उनमें अशुद्धि रहती है। तो ये जो शौच पद है, इसमें जो बाह्य शुद्धि का प्रश्न है वह साधक में रहता है,
और दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुषों में रहता है। ये तो बाह्य शुद्धि की बात हुई। अब आंतरिक शुद्धि क्या है? जैसे हमारे मन में कोई कुविचार आ जाए तो कुविचार को शास्त्रों और मनीषियों ने मल कहा, गंदगी। जिसे मन तो शुद्ध होता है, मन का जो वास्तविक स्वरूप है वह शुद्ध है। और जैसे ही आपके मन में कोई को विचार आया जो शास्त्र संगत नहीं है, किसी को अहित करने का विचार आया, तो किसी को अहित करने का जो को विचार आया वह हम आंतरिक रूप से अशुद्ध हो गए। क्या हो गए? जो हमारा मन शुद्ध था, कहले मन शुद्ध है हमारा, क्या इसका अभिप्राय है कि मन में कोई को विचार नहीं है, किसी के अहित की भावना नहीं है। अब आप ये विचार करें कि आपके मन में किसी के प्रति अहित की भावना है या नहीं है। अगर है तो मन मलिन है, गंदा है, और हम आंतरिक शुद्धि से उस स्थिति में विमुख हैं। फिर आंतरिक शुद्धि नहीं है। और आंतरिक शुद्धि उसी स्थिति में होगी जब हमारे मन में किसी के प्रति कोई कुविचार नहीं रहेगा। आप कुविचार दो तरह का होता है। एक तो किसी के अहित की भावना को लेकर के होता है, और दूसरा सांसारिक विषय भोगों की इच्छा को लेकर होता है। दो तरह के कुविचार हैं। किसी का हित चाहें हम, हित न चाहें, और वो विचार आए और उस विचार का बुद्धि से विनिश्चय हो जाए, तो ये आंतरिक अशौच है, आंतरिक मलिनता है, आंतरिक गंदगी है। और हम विषयासक्त होकर के, विषयों में आसक्त होकर के उससे अपने को बाहर न निकालना चाहें, तो मन में जो विषयी विचार आते हैं वह भी मन को मलिन करते हैं। क्या करते हैं? मन को मलिन करते हैं। अब आप इस पे साधक लोग ये विचार करें कि हमारे मन में किसी के प्रति कुविचार आते हैं कि नहीं आते हैं, एक बात। दूसरी बात है कि हमारे अंदर किसी के प्रति विषयी भाव आते हैं कि नहीं आते हैं। यानी हमारा जो चिंतन है, हमारे मन में जो विचार आने की प्रक्रिया है वह विषयों के प्रति कितनी है, और जितनी मात्रा में विषयों के प्रति हमारे अंदर विचार आते हैं उतनी ही मात्रा में हम विषयों के प्रति आसक्त होते हैं, और ये गंदगी रहती है, मन में गंदगी होती है। जैसे कोई मन बहुत मलिन हो, किसी के अहितकर की भावना भी उसके अंदर हो, विचार हो, और अन्य विषयों के भोग की भावना भी हो, तो यह अत्यंत मलिन कहा जाता है कि मन मलिन है भाई, बहुत गंदा है। और वो विचार वाणी से प्रकट होते हैं। जो मन के मलिन विचार हैं, यह वाणी से प्रकट होते हैं, तो यह बाह्य अशुद्धि कही जाती है। और जो प्रकट नहीं होते हैं,
वह आंतरिक अशुद्धि कही जाती है। आंतरिक रूप से हम अशौच हैं। तो ये जो आंतरिक शुद्धि है ये भी अनिवार्य है। इसमें दो ही बातें हैं। इसमें दो बातें ये हैं कि हम जो है किसी के अहित की भावना का पूरी तरह से परित्याग करें। दूसरी बात, हम विषयों के चिंतन से अपने को दूर करें। विषयों के चिंतन से अपने को पृथक करें। और विषयों के चिंतन से जब हम अपने को पृथक कर लेते हैं और किसी के प्रति अहितकर भावना से अपने को पृथक कर लेते हैं, तो ये समझा जाता है कि हम आंतरिक रूप से शुद्ध हो गए। और जो ये शौचम पद है, इसका वास्तविक स्वरूप यही है कि हम आंतरिक शुद्धि, बाह्य शुद्धि तो है ही है, बाह्य शुद्धि तो छोटा विषय है, लेकिन जो आंतरिक शुद्धि है, जो शौचम का वास्तविक स्वरूप है, वह आंतरिक शुद्धि की ओर संकेत करता है कि आंतरिक शुद्धि होनी चाहिए मनुष्य के अंदर। यदि नहीं है, आंतरिक शुद्धि अगर नहीं है, तो इसका अभिप्राय ये है कि हम अभी शौचम नामक गुण से संपन्न नहीं हुए। कितनी भी पूजा पाठ भजन करते हो, तो ये शौचम नामक गुण दैवी संपदा को प्राप्त हुए महापुरुषों में रहता है और वो इसको लेके इस संसार में प्रकट होते हैं। दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष इस शौच नामक गुण को लेकर के इस संसार में प्रकट होते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पर और वो हो बाह्य शुद्धि के संदर्भ में है। जैसे हम श्रम पूर्वक धन का उपार्जन करते हैं और नैतिक कर्म करते हैं, जैसे अनैतिक कर्म नहीं है कि श्रम उसमें भी होता है ना, किसी अशास्त्रीय कर्म में भी श्रम होता है, लेकिन उससे जो उपार्जित धन है वह शुद्ध नहीं माना जाता, अशुद्ध माना जाता है। तो अशुद्ध जो धन है, जो कि अनैतिक रूप से उपार्जित किया गया है, वह सारा का सारा धन अशुद्ध है और उसके सेवन से मनुष्य स्वतः ही अशुद्ध हो जाता है। इसमें अशुद्ध करना नहीं पड़ता, उसके उस धन से खरीदे हुए, क्रय किए हुए अन्न के सेवन से मनुष्य में अशुद्धि बढ़ती है, ये निश्चित बात है। तो हमको इस पे बहुत ध्यान कि हम ऐसा कोई कृत्य न करें जिससे हमारे पास अनैतिक रूप से प्राप्त हुआ धन आ जाए। तो हम आंतरिक रूप, बाह्य रूप से भी हम अशुद्ध हो जाएंगे